दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने कहा कि सलमान एक नंबर के गुंडे हैं, वो एक गंदे इंसान हैं। हिंदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये सलमान खान फैमिली ये सांप के जहर की थैली है। मैं पूछ रहा हूँ सलमान खान, तू किसी से आंख मिला के क्यों नहीं बात करता? ये क्या होता है और ये क्या होता है? ये कौन से पदार्थ डाल रहा है नाक के अंदर कि ऐसे ऐसे ऐसे? एंड यही नहीं, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें करी जिससे सलमान के कैरेक्टर पर उन्होंने सवाल उठा दिए। जिनको सलमान दबा सके ताकि पब्लिक को दिखे कि वो बहुत दबंग है, वो दबंग नहीं है, वो छक्का है। सबसे बड़े चोर ये बाप है इनके, सलीम खान। इनकी औलादें सब अपने पिता का धर्म निभा रही हैं। इनके पिताजी ने सारी जिंदगी चोरी करी है और गुंडागर्दी करी है, लोगों को डराया है, धमकाया है। एंड ये पहली बार नहीं है जब ऐसा कुछ इंटरनेट पे चल रहा है। फुकरे के पुलकित सम्राट जो हैंडसम थे एंड सब सही जा रहा था, वहीं पे एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे कहते हैं सलमान उनका पूरा करियर बर्बाद कर देते हैं। एंड सिर्फ यही नहीं, आपको बिग बॉस के आकाशदीप सहगल याद है? उन्होंने कहा कि सलमान ने मुझे मारा पीटा और मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। अंबर सरिया की सिंगर से बीफ। एंड क्या आप जानते हैं सलमान और डैनी डेंजोंगपा की लड़ाई 20 साल चली थी। बट क्या है ये पूरा किस्सा? आखिर कितनी सच्चाई है सलमान भाईजान की इन कंट्रोवर्सीज में? तो ये बात है बिग बॉस 17 की। एंड जिनको बिग बॉस क्या होता है नहीं पता, कांग्रेचुलेशंस, मतलब आप 5वीं क्लास पास हो गए हैं। बिग बॉस जो कि एक बीमारी है, उसमें कई कंटेस्टेंट आए एंड जैसा कि सबको पता है कि इसे होस्ट करते हैं द वन द ओनली इरफान कायूम। जस्ट किडिंग, सलमान भाई। एंड शो हमेशा की तरह डिसाइडेड था और बददिमाग लोगों को एंटरटेन करने के लिए रेडी था। बट फिर एंट्री हुई आकाशदीप की। तो जिनको नहीं पता ये कौन है तो बता दो, ये तुलसी जी के बेटे थे, सास भी कभी बहू थी वाले सीरियल से। आकाश वाज अ गुड प्लेयर एंड इवन ये सारे फाइनल्स में से एक थे। एंड फिर इस शो में एक चीज हुई जिसने पूरा सीन ही बदल दिया। तो एक दिन बिग बॉस में कुछ भसड़ चल रही थी एंड सलमान खान कुछ बोलने लगे, बट आकाशदीप ने उन्हें इग्नोर कर दिया एंड ऐसे ये लड़ाई और बढ़ गई। Sorry about that one. जैसे आप इनको बोल रहे हैं कि बाहर देखेंगे, आई थिंक संजू आपको बाहर देखेगा। ये लड़ाई बिग बॉस की वन ऑफ द मोस्ट अनफॉरगेटेबल लड़ाईज में से एक है। जहां ये लड़ाई हुई लोगों को मजा आया, बट असली में गेम शुरू हुआ बिग बॉस के बाद। Where my family has been harassed, even the municipality coming and trying to barge into the house without any documentation, without any permission. I have that all recorded on the surveillance cameras as well. बिग बॉस खत्म होने के कुछ दिन बाद आकाशदीप ने कुछ इंटरव्यूज देने चालू किए। उन्होंने बताया कि आखिर कैसे सलमान खान ने उनकी लाइफ खराब कर दी थी एंड अपेरेंटली उनका करियर भी डिस्ट्रॉय कर दिया। आकाशदीप ने कहा कि जब बिग बॉस में उनकी लड़ाई हुई तो सलमान ने उसका बदला उनसे लिया। उन्होंने कहा कि सलमान खान ने पूरी एक पीआर टीम हायर करी जिससे आकाशदीप का करियर डिस्ट्रॉय हो जाए। आई मीन सलमान भाई के पास और कुछ काम नहीं है क्या? एंड इसी वजह से वो कभी भी टीवी पे दोबारा नहीं दिखे एंड दैट्स क्रेजी। और वो यहां तक नहीं रुके, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे सलमान खान ने एक दिन उन पे अटैक भी किया, मतलब धिशुम धिशुम। ये क्लेम्स क्रेजी थे, बट क्या सही में सलमान भाई ने ऐसा किया? तो जब ये बात ज्यादा आगे बढ़ी तो सलमान सामने आए और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं ऐसा इंसान हूं जो अकेले भिड़ता है, ना कि 10 लोगों की पीआर लेके पीछे पड़ता हूं। सल्लू भाई रॉक्स एंड ऐसे इस फाइट का कोई कंक्लूजन नहीं आया। बट आपको क्या लगता है इधर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? आकाशदीप भाई, पीआर कौन करा रहा था, आपकी सलमान भाई? तो ये बात है 2013 की, जब आई बैंगर कॉमेडी मूवी फुकरे। ये मूवी ऑसम थी। इसमें हनी भाई थे, भोली पंजाबन थी, चूचा था, जफर भाई थे। ये मूवी हर एस्पेक्ट से वन ऑफ द बेस्ट मॉडर्न कॉमेडीज में से एक थी। मैडम, मैं हूं हनी और ये चूचा। क्या? जहां इस मूवी ने पैसा कमाया एंड कई एक्टर्स को स्टार बना दिया, जैसे हनी एके पुलकित सम्राट। जहां ये काफी हैंडसम थे, फुकरे से फेमस भी हुए थे एंड इवन सनम रे से भी काफी इन्हें फेम मिला। बट फिर क्या हुआ कि लोग इन्हें एक्यूज करते हैं कि कैसे आखिर इनकी लाइफ सलमान खान ने डिस्ट्रॉय कर दी। तो पुलकित सम्राट जो स्टार्टिंग में टीवी शोज में नजर आए थे, जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी में, लक्ष्य एंड छोटे मोटे रूल्स, एंड इनका फाइनल मकसद था बॉलीवुड। एंड जर्नी में ही इन्हें मिली इनकी पार्टनर श्वेता रोहिरा। ये नाम सुना है राइट? यह है सलमान भाई की राखी बहन। राखी मतलब इन्होंने भाई को राखी बांध के भाई बना लिया। जहां ये दोनों प्यार में गिरे एंड तुरंत ही इनकी शादी हो गई एंड पुलकित लाइफ में आगे बढ़ने लगे। बट फिर स्टार्ट हुई प्रॉब्लम्स। श्वेता और पुलकित ने शादी के 1 साल के अंदर रिवील किया कि अब वो डाइवोर्स कर रहे हैं एंड ऐसे ही इनकी शादी टूट गई थी। दैट वाज सैड। दोनों ने एक दूसरे को टाटा बाय बाय बोल के अपने अपने रास्ते जाना सही समझा। बट फिर चीजें और क्रेजी हुई। पुलकित सम्राट की सनम रे मूवी आई जो बेकार थी, बोरिंग थी, जिसके गाने इतने ज्यादा अंडररेटेड हैं कि अगर तुमने ये एल्बम नहीं सुनी तो तुमने कुछ नहीं सुना।
ये मूवी कमर्शियल सक्सेस थी एंड पुलकित अब पेस पकड़ रहे थे, उनकी मूवीज वगैरह साइन थी। बट एक दिन बाहर आया राज। तो एक दिन श्वेता ने एक इंटरव्यू दिया और कहा कि पुलकित ने उन पे चीट किया है यामी गौतम के साथ। मजा है कि यामी और पुलकित के बीच इलू इलू हो गया जब दे वर शूटिंग सनम रे। एंड दैट्स वेरी बैड। आई मीन ये बहुत बड़े एलिगेशंस थे। उन्होंने कहा कि सब सही जा रहा था बट फिर यामी आई तो सब बिगड़ गया। श्वेता ने कहा कि कैसे हर कोई बॉलीवुड में उन्हें कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा बता देता था जिससे उनका शक यकीन में बदल जाता था। एंड कई आर्टिकल्स क्लेम करती हैं कि यामी गौतम और पुलकित काफी क्लोज थे, व्हिच वाज फिशी अकॉर्डिंग टू देम। और रूमर्स थे कि इस अनसक्सेसफुल मैरिज के पीछे थी यामी गौतम। श्वेता ने ये तक कहा था कि उनका मिसकैरेज हुआ था जिसका फायदा उठा के यामी और पुलकित ने डेट करना स्टार्ट किया। हर तरफ बस यही बस था कि पुलकित ने गलत किया एंड ऑल। बट फिर आया पुलकित का पीओवी। पुलकित ने कहा कि श्वेता बहुत ज्यादा इनसिक्योर थी एंड इवन वो उनके पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट भी करती थी। एंड पुलकित ने एक और शॉकिंग फैक्ट रखा कि जब उनका डाइवोर्स हुआ तब तक वो यामी को जानते तक नहीं थे। फिर कैसे? आई मीन उनका डाइवोर्स 2015 में हुआ एंड पुलकित यामी से 2017 में मिले, तो फिर ये चीटिंग कैसे हुई? इसमें किसी ने फैक्ट चेक नहीं करा एंड कई लोगों ने इस पे शॉर्ट्स एंड पोस्ट बनाए हैं कि सलमान खान ने इनका करियर बर्बाद करा क्योंकि उन्होंने उनकी बहन पर चीट कर दिया। आई मीन कुछ भी। श्वेता और पुलकित की पब्लिक में हो रही इस फाइट को खत्म करने के लिए अब सलमान खान सामने आ गए हैं और भाईजान पूरी कोशिश कर रहे हैं श्वेता और पुलकित पब्लिक स्पेस में फाइट करने के बजाय मिलजुल कर मामले को सुलझाएं। ये सारी चीजें टाइम के साथ फॉल्स प्रूव हो गई एंड पुलकित सलमान की मूवीज में दिखने लग गए, जैसे कि जय हो। एंड इवन अभी भी फुकरे 3 आई जिसका पोस्ट सलमान भाई ने अपनी स्टोरी पे शेयर किया। नहीं सलमान भाई, मैं रील्स डालता हूं वो नहीं दिखते आपको? तो इस पूरे कंट्रोवर्सी के बारे में आपको क्या लगता है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड फुकरे नहीं देखी है तो जरूर देखना। तो दोस्तों आज हम रिएक्ट कर रहे हैं जो टीवी बाय विंजो के नए शो फैट टू फिट के बारे में, जो मेरी स्टोरी ऑफ द लाइफ है। उसका मोटापा बन गया उसका सबसे बड़ा दुश्मन। पत्नी ने की बेइज्जती। तुम अपने आप को देखो और मुझे देखो, किसी भी एंगल से मैच करते हम दोनों। फिर से होना पड़ा जलील सबके सामने। नहीं सह पाया वो अपनी बेइज्जती। सुजीत ने दी एक वार्निंग। हंस लो वर्तिका, आज हंस लो, लेकिन इन्हीं लोगों के सामने तुम्हें रुलाऊंगा। कैसे लेगा सबसे बदला, जानने के लिए देखिए फैट टू फिट। भाई ये तो क्या क्रेजी शो लग रहा है यार, मेरे को तो पूरा देखने का मन कर रहा है। तो आप भी वेट किस बात का कर रहे हो? आप भी ये अमेजिंग शोज जो टीवी पे देख सकते हो, जहाँ पे आपको 1000+ शोज मिलेंगे हिंदी, चाइनीज और कोरियन डब में, और हर लैंग्वेज में कंटेंट है, हिंदी, तमिल, तेलुगु सब में। डाउनलोड करने के बाद आप जो पास डाउनलोड कर सकते हो प्रीमियम शोज देखने के लिए, वो भी सिर्फ 2 रुपए में। और फुल सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको गारंटी 24 कैरेट गोल्ड मिलेगा, 1 रुपए से लेकर 1 लाख के रेंज तक का, जो कि 100% विड्रॉएबल है, जिसको आप 100% विड्रॉ कर सकते हो तनिष्क या कैरेट लेन से, या फिर आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अभी डाउनलोड कीजिए जो टीवी बाय विंजो। आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा बट एक बहुत अंडररेटेड बीफ बॉलीवुड में चली आ रही है, वो भी 20 साल से ज्यादा। एंड ये दोनों नाम साथ में सुन के आपको उतनी ही हैरानी होगी जितनी कि मुझे हुई थी। मैं जिन 2 एक्टर्स की बात कर रहा हूं वो और कोई नहीं है, वो है डैनी डेंजोंगपा और सलमान खान। यस, बट आखिर इनकी इतनी तगड़ी लड़ाई कैसे हुई? तो डैनी द लेजेंड को मोस्टली सब जानते होंगे। ये कई क्रेजी रोल्स में साथ काम कर चुके हैं, लाइक इनकी मूवीज तुमने जरूर देखी होंगी। इनका स्टाइल, इनकी डायलॉग बाजी बहुत फेमस है। तेरा बाप कुत्ता है, तू कुत्ते का पिल्ला है, कुत्ता है तू कुत्ता। जिन्होंने लिटरली 90s, 2000s, यहां तक कि 2010 के बाद भी काम किया है। एंड इनकी एक आदत है कि ये पंक्चुअल है, मतलब हर जगह टाइम पे जाना पसंद है, जो कि अच्छी बात है। बट एक दिन प्रॉब्लम तब हुई जब सलमान खान लेट आए। आप लोगों ने सनम बेवफा मूवी तो देखी होगी राइट, जो एक्चुअली में मस्त मूवी थी, जिसमें ये वाला गाना भी था, चूड़ी मजा न देगी कंगन। जहां मूवी मस्त थी बट इसका शूट इतना नहीं। इस मूवी में डैनी भी थे एंड कहते हैं एक दिन डैनी और सलमान शूट कर रहे थे एंड हमेशा की तरह डैनी सेट पर टाइम पर पहुंच गए थे, बट सलमान खान नहीं आए। सलमान खान काफी लेट पहुंचे एंड फिर क्या था, डैनी को आया गुस्सा और उन्होंने गुस्से गुस्से में सुना दिया सलमान खान को लेट आने के लिए, वो भी पूरी टीम के सामने। एंड वहां से शुरू हुई एक तगड़ी बीफ। कहते हैं इसके बाद सलमान और डैनी कभी दोबारा साथ नहीं दिखाई दिए। डैनी ऐसी स्क्रिप्ट्स रिजेक्ट कर देते थे जिसमें सलमान खान होते थे एंड ये फाइट कई साल चली। बट फिर एक दिन आई जय हो। जय हो वो मूवी जो मुझे बहुत मस्त लगती है, क्योंकि लास्ट में सुनील शेट्टी उसमें टैंक लेके आते हैं, पता नहीं क्यों, जिसके अंदर मेरी जान डेजी शाह थी और ये सड़ा हुआ सा जोक था। गांडो थे क्यों छे? मेरे बेटे को गांडो बोल रही है, गाली दे रही है। गुजराती में गांडो का मतलब
पागल। बट कमाल था कि डैनी और सलमान एक साथ थे एंड लोग समझ गए कि इन दोनों की भसड़ अब सॉल्व हो चुकी है एंड दैट्स ग्रेट। मतलब अब कोई अनबन नहीं था। जहां जय हो आई और पता भी नहीं चला कि कब आई, बट इट वाज गुड टू सी देम टुगेदर, राइट? एंड ऐसे ही इनकी अनबन एक दिन मिट गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि सल्लू भाई का सबसे बड़ा हेटर कौन है, तो आप शायद इसका या मेरा नाम लोगे। जस्ट किडिंग यार, मैं फैन हूं। बट ये लोग शायद फिर भी सेकंड नंबर पर नहीं आते हैं, क्योंकि फर्स्ट पर है ये टैलेंटेड मोहतरमा। तो फुकरे मूवी में आपने अंबर सरिया गाना सुना होगा, राइट? ये उन्हीं का गाना था। अंबर सरिया मुन्निया बेकचिया। भाई मतलब क्या वोकल टेक्सचर है भाई, डैम। जहां ये जानी जाती है सिंगिंग के लिए, बट उससे ज्यादा सलमान खान को स्लैम करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ज्यादा ही डार्क है। तो बात है 2016 की, जब सलमान खान ने सुल्तान मूवी के एक प्रमोशन में बोला था कि मुझे रिंग से बाहर निकलते हुए ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक वुमन हूं। सलमान खान ने कहा है कि शूटिंग के समय उन्हें इतनी थकान होती थी कि उन्हें पीड़ित जैसा लगता था। अब उनके इसी बयान पर विवाद मच गया है। I mean, what the IQ रूम टेम्परेचर भाई। बट फिर सलीम साहब ने सॉरी बोल दिया। बट फिर वही एंट्री होती है सोना मोहपात्रा की। उन्होंने कहा कि ये बहुत ज्यादा मिसोजिनिस्ट कमेंट था। उन्होंने कहा कि सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा एंड ये भी कि अपने पापा से डेली सॉरी बुलवाना अच्छी बात नहीं है। ये एक सिंबॉलिक बात है कि आपके देश का सुपरस्टार, जो इतने सारे यूथ उसके पीछे दीवाने हैं, वो अगर अपने एक्शंस पे और अपनी बातचीत पे ध्यान न रखे तो एक इन्फ्लुएंस बहुत ही नेगेटिव पड़ता है। पॉपुलर कल्चर ऐसे ही इन्फ्लुएंस होता है कि लड़कों को लगता है कि ये सही है भाई, औरतों से ऐसे बात करें। एंड आपको लग रहा होगा कि किसी ने फाइनली एक गलत चीज को एड्रेस किया तो शायद वो एक पॉजिटिव चीज हुई होगी, राइट? बट गूगल मैप ऑन करके देखो आप कहां रहते हो। जी हाँ, भाई के फैंस ने सोना को ही थ्रेड्स देने चालू कर दिए। जी हाँ, उन्हें गैंग रेप्स तक की धमकियां आने लगी। एंड आप मानोगे नहीं, जाहिल लोगों ने लिटरली अपनी वो गंदी चीज जो वॉशरूम में होती है वो टिफिन में पैक करके भेजी। एंड दिस वाज वेरी 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 रॉन्ग एंड कंसर्निंग। बट सोना रुकी नहीं। उन्होंने बोला कि भाई के चमचों को जो करना है करो, इससे तुम इवेंचुअली मेरा पॉइंट ही प्रूव कर रहे हो, विच इज 100% राइट। जहां ये वाला केस यही खत्म हो गया। एक्चुअली नहीं। तो आपको ये भारत मूवी याद है जिसने एवेंजर्स और टाइटैनिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया था? अच्छा नहीं याद, मुझे भी नहीं, बट भाई को यही लगा था। एंड एज यू नो, इस मूवी के अंदर कटरीना की जगह प्रियंका चोपड़ा होने वाली थी, बट फिर प्रियंका ने सडनली मना कर दिया। एंड फिर सीधा खबर आई कि वो शादी कर रही हैं। जहां पूरा बॉलीवुड हैप्पी था सिवाय एक इंसान के, मैं नाम नहीं लूंगा, वहीं किसी को तो बहुत प्रॉब्लम थी। तो उसी टाइम सलमान भाई हर इंटरव्यू में जाकर ये कह रहे थे प्रियंका ने फिल्म छोड़ दी इन अ वेरी डिसी वे। क्या सलमान खान प्रियंका चोपड़ा से इतने नाराज है कि वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं टू पास अ सरकास्टिक कमेंट ऑन हर? पूछने पर उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका ने मुझे कुछ नहीं कहा, सीधा बोला मैं शादी करने वाली हूं एंड मूवी छोड़ दी। और हमको थोड़ा सा पहले पता चलता तो हम वैसे ही उसको कभी रोकते नहीं। वही बात है कि हमको एंड मोमेंट पता चला और थैंक गॉड के चलो वो भी एक 10 दिन पहले हमको पता चला। कमाल है, लोग अपने पति छोड़ देते हैं ऐसी पिक्चरों के लिए। Usually people leave the husbands for this and she has chosen to get married is what he says and now this was a very controversial statement जहां पर प्रियंका चोपड़ा के फैंस ने कहा कि how can he say something like this? सलमान ने ये भी मेंशन किया कि कैसे भारत प्रियंका चोपड़ा के करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली थी बट उन्होंने छोड़ दी। द सेल्फ कॉन्फिडेंस भाई, जहां ये कई टाइम तक चली बट फिर आई सोना मोहपात्रा। उन्होंने कहा कि शायद प्रियंका चोपड़ा के पास इससे ज्यादा बेटर काम है, जैसे रियल लड़कों के साथ हैंग आउट करना एंड वगैरह वगैरह। वो यहां भी नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि सलमान खान पोस्टर किड है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के। डैम, मतलब क्रेजी। इसके ऊपर अगेन उन्हें फिर से मारने की धमकी दी गई बट वो निडर थी। उन्होंने ब्लैक बक केस में भी आवाज उठाई और कई और चीजों पर भी। उन्होंने बिग बॉस को भी कॉल आउट किया जब साजिद खान उस शो में आए थे। साजिद खान के डार्क सीक्रेट्स अगर आपको पूरी तरीके से जानने हैं, व्हाई ही इज अ प्रॉब्लमैटिक पर्सन, आप ये वीडियो चेक कर सकते हो। एंड इवन अभी रिसेंटली भी सोना ने सिकंदर मूवी में उन्होंने रश्मिका और सलमान खान की एज गैप पे भी बोला। आई मीन वेयर इज द लाई? सोना मोहपात्रा म्यूजिक को तो ऑसम करती हैं बट टॉक्सिसिटी पर भी आवाज उठाती हैं। सैडली इस वजह से बॉलीवुड की बिग चीजों में शायद उन्हें इंक्लूड नहीं करा जाता, बट जहां सही स्टैंड लेने की बात आती है, वी आर विथ यू एंड वी लव अंबर सरिया। अंबर सरिया मुंडिया वे
तो आप सबने दबंग तो देखी होगी, राइट? आई मीन इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ बॉलीवुड। जहां मूवी आई, तगड़ी हिट बनी और ब्लॉकबस्टर भी बनी। स्क्रीन पे डायरेक्टर अभिनव कश्यप और सलमान खान की जोड़ी ने धूम मचा दिया था। वहीं रियल लाइफ में चीजें बहुत बिगड़ गई थी। अभिनव कश्यप जो कि भाई हैं बॉलीवुड के सेंसर बोर्ड के बेस्ट फ्रेंड अनुराग कश्यप के। अनुराग कश्यप ने कई इंटरव्यूज में बताया कि उनको प्रोड्यूसर्स मूवी बनाने ही इसीलिए देते थे क्योंकि वो उस आदमी के भाई थे जिन्होंने दबंग जैसी आइकॉनिक मूवीज बनाई थी। बट फिर क्या हुआ कि 15 साल बाद अभिनव ने सलमान खान के अगेंस्ट इतनी स्ट्रॉन्ग चीजें बोल दी। दूसरों का हक चोरी करना आता है, गुंडागर्दी करना आता है, कोई बदतमीजी करना आता है, तो किसी को डराना है, धमकाना है, तो कहते हैं हुल दे जरा। और इसलिए सलमान खान जैसे लोग कभी अकेले नहीं मिलते। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है जब अरबाज खान और सलमान खान ने सोचा दबंग का पार्ट 2, आई मीन दबंग का अगला पार्ट दबंग 2 बनाने के लिए। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो दबंग 1 कुछ 40 करोड़ के बजट में बनी थी और इसने बॉक्स ऑफिस पे 200 करोड़ कमा लिए थे, मतलब ब्लॉकबस्टर सुपर हिट। तो उन्होंने सोचा चलो इसका दूसरा पार्ट बनाते हैं और इसके लिए उन्होंने वापस कॉल किया अभिनव कश्यप को, जो कि दबंग 1 के राइटर और डायरेक्टर थे। लेकिन अभिनव ने अरबाज खान के कॉल्स पिक नहीं करे और सामने से एक बड़ा सा मैसेज भेज दिया कि मैं दबंग 2 नहीं करना चाहता था। सलमान उस टाइम पे बैंकॉक में थे, ओए रेडी मूवी शूट करने के लिए। तो उन्होंने अभिनव को कॉल किया ये जानने के लिए कि वो फिल्म क्यों नहीं करना चाहते थे। तब भी उन्होंने मना किया, बट रियल रीजन सामने आए इंटरव्यूज में। 2 साल किसी तरह जिल्लत का घूंट पी के रोज जलील होके इन निकम्मों के हाथों मैंने किसी तरह दबंग तो बना ली थी। तो अभिनव ने इंटरव्यूज में बताया कि सलमान खान उनको पहले दिन एज अ डायरेक्टर सर करके बात करते थे एंड इवेंचुअली जब उनके काम में झगड़े होने लग गए तब सलमान उन्हें लोड़ू बोलते थे। मुझे थ्रू आउट द फिल्म लोड़ू बोलता था। शुरू हुई थी फिल्म तब सर था मैं। सॉरी लोडो अभिनव जी। इनफैक्ट अभिनव ने यह भी बताया कि सलमान ने उन्हें बोला था कि तू मेरे पास 1 हफ्ते में आएगा भीख मांगते हुए। इनफैक्ट अभिनव ने सलमान को नामर तक बोल दिया और यह भी कि सलमान की इमेज उन्होंने सुधारी है क्योंकि इससे पहले वांटेड और तेरे नाम जैसी फिल्म्स में उनकी इमेज छपरियों वाली थी, लड़की छेड़ने वाली थी। क्योंकि सलमान की तब इमेज वो छिछोरे वाली थी, सड़क पे लड़की छेड़ना, तेरे नाम वाली, वो छपरी आशिक जो होते हैं ना, लड़कियां छेड़ते हैं सड़क पे। और फिर वो एक पार्टनर में तौलिया वाला डांस था, जो एक छपरी की ही मवाली की उसकी इमेज थी। लेकिन सर तेरे नाम तो आपके भाई अनुराग कश्यप भाई ने लिखी थी ना। कोई नहीं, वैसे आपको पता है सलमान खान वर्सेस द कश्यप्स पहली बार नहीं हो रहा था। अनुराग कश्यप ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने तेरे नाम मूवी लिखी थी एंड वो उसको डायरेक्ट भी करने वाले थे, लेकिन उन्होंने एक मीटिंग में सलमान खान को बोल दिया था कि सर ये राधे भैया का जो कैरेक्टर है ना वो यूपी साइड का है, तो आपको थोड़े से छाती के बाल वगैरह उगाने पड़ेंगे। और इस पे रातों रात सलमान भाई ने छाती के बाल नहीं काटे बट अनुराग कश्यप का नाम फिल्म से जरूर काट दिया। मैं कहा सर बस बाल उगा लो, क्योंकि वो आगरा मथुरा में जो है ना लोग क्लीन शेव नहीं करते थे। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, मैं घर आ गया। आपको प्रोड्यूसर ने बुलाया मुझे, बस सलमान खान को बाल उगाने को कहता करे, गिलास फेंक के मारा, बस वो दी एंड था कहानी का। एंड अब कमिंग बैक टू द अभिनव कश्यप इंटरव्यू। अब ये जो दोनों इंटरव्यूज कश्यप्स ने दिए हैं, चाहे अनुराग हो या अभिनव, इसमें कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता। लेकिन अभिनव ने रिसेंटली अपने इंटरव्यूज में काफी डार्क चीजें बॉलीवुड के बारे में बोली है, जैसा कि सलमान खान को एक्टिंग नहीं आती, उनको बस सेट्स पर एक प्रॉम्प्टर बता देता है कि क्या बोलना है एंड वो बहुत ही लेथार्जिक वे में, आई मीन और भाई कैसे हो तरीके से बोलते हैं। सलमान खान कुछ नहीं करता, उसको एक प्रॉम्प्टर बताता है ये बोलना है, जो अग्री हुआ है, और एक लाइन। तभी तो आप सलमान खान की फिल्मों में देखो उसकी डायलॉग डिलीवरी कितनी लेथार्जिक होती है। अभिनव ने यह भी कहा कि सलमान खान की फैमिली में सबसे बड़े चोर उनके पापा सलीम खान जी हैं और ये फैमिली में है लोगों के रोल्स छोटे करने का फितरत। सलीम खान 90 के हो गए तो क्या ये इस बर्बरता में शामिल नहीं थे? शुरू से शामिल थे। ये इनके लड़के हर काम इनके घर में इनसे पूछ के होता है, और सबसे बड़े चोर ये बाप है इनके, सलीम खान। उन्होंने ये भी बोला कि सलमान खान के कैरेक्टर को ओमपुरी साहब के पैर छूने थे दबंग मूवी में, लेकिन सलमान ने कैजुअली बोल दिया मैं नहीं छूंगा इसके पैर। ओमपुरी के कैरेक्टर के पैर पांव छूने, उसने बोला मैं इसके पांव नहीं छूंगा। वो सलमान के सामने बैठे उसको सुनाया, सलमान ये क्यों करता है, तुझे अल्लाह ने इतना सब दिया है, तू सबके रोल क्यों खा जाता है? सलमान ने I mean, ये बहुत बड़े क्लेम्स थे बट इनका कोई प्रूफ नहीं था एंड अभी तो चीजें और बिगड़ने वाली थी। अभिनव ने ये तक बोल दिया था कि सलमान तक है। बिग बॉस में वही जाता है जिनको सलमान दबा सके, ताकि पब्लिक को दिखे कि वो बहुत दबंग है। वो दबंग नहीं है, वो छक्का है वो। और अंडरवर्ल्ड उन्हें नंगा, शाहरुख खान को हकला और आमिर खान को बाटला बुलाते थे एंड ये सारी चीजें बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। आई मीन एक डायरेक्टर 15 साल बाद रैंडमली पूरे बॉलीवुड और बॉलीवुड के सबसे बड़े फैमिली को ओपनली डिस
कर देता है। एंड सबको सुन के यही लगेगा कि अभिनव का मेंटल हेल्थ खराब है, और यही सेम चीज अनुराग कश्यप ने भी पॉइंट आउट करी थी, जिसपे वापस अभिनव ने बोला कि अनुराग और वो आज की डेट में बात नहीं करते हैं। उन्होंने मुझे पीटा भी, लेकिन वो मेरे बड़े भाई हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि वो मेरे गुरु हैं। मतलब एक बार अनुराग ने आके कहा था कि मेरा भाई दिमाग से पैदल है, समथिंग, वही सब सिबलिंग्स वाली चीज है। अब इतना कंट्रोवर्सी होने के बाद जाहिर था सलमान चुप नहीं रहने वाले थे, और फिर आया रफ्तार का एमिवे को रिप्लाई, आई मीन भाई का अभिनव को रिप्लाई। तो ये बात है बिग बॉस सीजन 19 की, अभी वाला, जहां एक वीकेंड के वार एपिसोड में सलमान खान से मिलने आए कॉमेडियन रवि गुप्ता। एंड रवि गुप्ता ने ओपनिंग जोक में बोला था कि उन्हें वहां आने से डर लग रहा था क्योंकि इनकी शक्ल अरिजीत सिंह से मिलती है। याद है ना वो पूरा अरिजीत वर्सेस सलमान वाला कंट्रोवर्सी। अब इस जोक में सलमान हंस पड़े, लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने बिना अभिनव का नाम लिए उन पे शॉट्स फायर कर दिए। उन्होंने कहा कि मुझे उस आदमी के लिए ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन मुझे शाहरुख और आमिर को डिस करके, मुझ पे और मेरी फैमिली की बुराई करके फॉल्स चीजें बोलना तो कितना गलत है। मैं चाहता हूं वो बस अपने काम पे ध्यान दे, बिजी रहे। अगर कोई आपको एक एडवाइस देता है कि भाई सोच समझ के बोला करो, आई वॉन्ट टू सी यू ग्रो, टैलेंटेड मैन, अच्छा लिखता है, ये गली नहीं जाओ, वापस से हाईवे पे आ जाओ। और ये सोच के आपको लग रहा होगा शायद अब ये बंदा रुक जाएगा, बट नहीं, इसके ऊपर वापस अभिनव ने बोला कि सलमान सबके सामने मीठा बोलते हैं, एंड वो काम करेंगे कैसे, क्योंकि ये लोग इंडस्ट्री में मेरे खिलाफ लोगों को झूठी चीजें बताते हैं, कभी किसी डिस्ट्रीब्यूटर को धमकाते हैं, कभी किसी को। एंड दिस इज क्रेजी, मतलब एक डायरेक्टर ऐसा सबके सामने आके बोल रहा है, वो भी इस तरीके से। मुझे जेन्युइनली जानना है ये सब एंड कैसे होगा। अब सवाल यही उठता है, अभिनव की इन बातों में कितनी सच्चाई है। क्या सही में बेशरम जैसी मूवीज बनाने के बाद उनको मेंटल हेल्थ पर और ध्यान देना चाहिए था? आपको क्या लगता है इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट सलमान खान एंड हिज टॉप 5 कंट्रोवर्सीज। अगर आपको सलमान भाई पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। एंड जो लोग हमारा आउटरो पूछते हैं वो रिलीज हो गया है, प्लीज एनी के चैनल पर जाके इसको जरूर सुनना। एनी प्लीज 100 रुपए भेज दियो। एंड प्लीज अगर आपको साइंस और जोक सुनने हैं तो मेरा एक और चैनल है एयर फैन, उस पर भी जाके थोड़ा प्यार दो। एंड हमारा एक और न्यू चैनल भी आउट है, उसे भी जाके जरूर सब्सक्राइब करना। सारे चैनल्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उस नए चैनल में हम आपको डेली दीन दुनिया की खबर देते हैं, तो प्लीज गाइस सपोर्ट करना। एंड स्पेशल थैंक यू टू द entire team of Cinematic, Annie, Suraj, Anmi, Irfan, मेरा नाम Cinematic नहीं है, and our DOP for the day सोमेश and M, and मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां Cinematic है। हाँ फिजूल तेरी बातें थी फिजूल, यादें भी बातें भी, तेरा इश्क था फिजूल, तेरा हंसना फिजूल, मेरा रोना था फिजूल, हर घड़ी हर एक पल संग में तेरे था फिजूल।